हकाइक बताती हूँ। इंडिया ने अपना अग्नि-4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं। सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है। चाइना या पाकिस्तान, उन्हें ये बताया है कि हम चांद पे तो पहुंच ही गए हैं, साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी में किस पोजीशन पे हैं ये बताया। इंडिया ने जितनी मईशत अपनी एक उसका साइज बड़ा किया है, जितना वो बाकी ममालिक के लिए, दुनिया के लिए इस खित्ते में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री बन चुका है और जो उसको मुख्तलिफ आलमी मामलात के तनाजुर में अहमियत उसको मिलती है, तो ये जो उसने अपना एक गेन किया है वो एक अपनी जगह है। इंडिया ने तकरीबन 146,000 1.5 के करीब गन जो है वो खरीदी है अमेरिका से। किसके लिए? कश्मीर की पुलिस के लिए। आने 1-2 साल में हम 25,000 करोड़ के करीब का जो एक्सपोर्ट कर पाएंगे हथियार। तो भारत जो कि सबसे ज्यादा हथियार बाहर से लेता था, अब बिल्कुल चेंज हो गया है। भारत ज्यादा हथियार खुद बनाएगा और मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड भी करेगा। सो इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है। इंडिया इज फार मोर पावरफुल, इंडिया इज फार मोर कैपेबल देन द पाकिस्तानी मिलिट्री। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए इस बारे में कि नहीं? बिल्कुल जी, मैं समझता हूं कि ये एक काबिले जिक्र एक डेवलपमेंट है। हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं, व्हिच आर वाचिंग अस, S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है और देन इस ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं। इंडिया ने अपना अग्नि-4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं। खास तौर पे जो नेबर कंट्री है या दुश्मन कंट्री समझे जाते हैं, चाइना या पाकिस्तान, उन्हें ये बताया है कि हम चांद पे तो पहुंच ही गए हैं, साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी में किस पोजीशन पे हैं ये बताया। जब दूसरे कंट्रीज जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, खास तौर पे इंडिया की बात करते हैं, आप पहले तो मुझे बताएं, आपको लगता है कि आज वो हमारे से बहुत आगे चला गया? जा चुके हैं। इंडिया देखें, आज इंडिया गाड़ी बनाने में दूसरे नंबर पे चला गया है। उनकी देखिए इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग कर गई है, वो चांद तक जा चुके हैं। अभी आज उन्होंने अग्नि-4 मिसाइल जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है उसको आज टेस्ट किया है, यानी पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं, लेकिन हमें जरूरत है अभी कोशिश की। हम कोशिश आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, आज उन्होंने मोटरें बनाना शुरू किया, हम 30 साल पहले बना चुके हैं। इसका मतलब कि हम बीच में से कहीं से लूज हो जाते हैं। हमें लूज नहीं होना चाहिए था, हम उनसे 30 साल आगे थे। आज भी कोशिश करें। आज कितना पीछे हैं हम उनसे? आज बस पीछे हैं नहीं, हमारी सोच है अभी पीछे हैं। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो इंडिया ने जितनी मईशत अपनी एक उसका साइज बड़ा किया है, जितना वो बाकी ममालिक के लिए, दुनिया के लिए इस खित्ते में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री बन चुका है और जो उसको मुख्तलिफ आलमी मामलात के तनाजुर में अहमियत उसको मिलती है, तो ये जो उसने अपना एक गेन किया है वो एक अपनी जगह है। लेकिन पाकिस्तान में तो हम अपने हालात देखें तो हम तो पीछे की तरफ गए हैं। हमने तो अपनी मईशत हमारी इस वक्त ये है कि हर वक्त हमें डिफ़ॉल्ट के खतरे लाक रहते हैं, हर वक्त हम कर्ज मांगते फिर रहे होते हैं, हर वक्त हमें बस कुछ मज़ीद पैसे चाहिए होते हैं कि 2 महीने हमारे और गुजर जाएं। तो हमारी मईशत के तो ये हालात हैं। तो अब जो दुनिया है वो उसका सेटअप, उसका स्पेक्ट्रम, उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल एक डिफरेंट हो चुका हुआ है और लोग उसी को अहमियत देते हैं जिसकी मईशत स्ट्रांग होती है, जिसके पास अब पाकिस्तान इतनी बड़ी हालांकि मार्केट बन सकता है लाइक इंडिया, जहाँ पे 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, पाकिस्तान की भी 25 करोड़ आबादी है। तो पाकिस्तान भी बड़े ज़्यादा ममालिक के, जो ज़्यादा आबादी वाले ममालिक हैं उनकी सफ़ में है। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने अपने लिए रास्ते खोले हैं उस तरह हम नहीं खोल सके। तो इस बात को भी तो हमें कहीं ना कहीं एड्रेस करना है कि सिर्फ हमने दिफाई उसके तौर पर, यकीनन उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, दिफाई तौर पर हमें मजबूत होना है, लेकिन मजबूती सिर्फ हथियारों से नहीं आएगी। वो जब तक हमारी मईशत मजबूत नहीं होगी, जब तक हमारा सिस्टम मजबूत नहीं होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, हमारा ओवरऑल जो एक इस वक्त हर वक्त हम एक क्योस की कैफियत में रहते हैं, जब तक ये चीज़ें हमारी सेटल नहीं होंगी तो उस वक्त तक हम क्या कहें कि जी हम इंडिया से मुकाबला कर सकते हैं या उस तरह। हमारे लिए तो अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाना है तो वो इतना भी अगर कर ले कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और अगर हमारे कर्ज बंद हो जाएं, कर्जे रिस्केड्यूल ना हो, तो हमारे लिए तो 4 दिन गुजारने मुश्किल हो जाएंगे। उसको अटैक करने की क्या जरूरत है हमारे ऊपर? आने वाले समय में अगले
एक साल में आने 1-2 साल में हम 25,000 करोड़ के करीब का जो एक्सपोर्ट कर पाएंगे हथियार। तो भारत जो कि सबसे ज्यादा हथियार बाहर से लेता था, अब बिल्कुल चेंज हो गया है। भारत ज्यादा हथियार खुद बनाएगा और मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड भी करेगा कि वो यही नहीं अपने लिए पूरे वर्ल्ड के लिए, जिससे हम एक्सपोर्ट कर पाएं। तो ये तो है जो आपने पूछा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की मीटिंग की थी ट्यूसडे को, और वो क्लियर हुआ है। दूसरा पॉइंट आपने जो पूछा है आरजू, ये जो विजिट के बारे में, जो कि हमारी प्रधानमंत्री अभी गए हैं, वो 2 विजिट गए हैं। वो एक तो विजिट जो थी बुरनोई थी और एक थी सिंगापुर। तो आप जब क्वेश्चन पूछेंगे फिर मैं इनके बारे में बताता हूँ। बिल्कुल सर, मैं वो क्वेश्चन भी पूछूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले सर, जो बात हम पहले कर रहे थे कि भारत जो है बहुत हथियार बनाएगा और बना रहा है, आपके ख्याल से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान और चाइना खासतौर पे, उनके लिए आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा खतरा महसूस करेंगी ये दोनों कंट्रीज? देखो, सच्चाई यह है कि चीन जो है वो अपना दबदबा इंडो पैसिफिक में बना रहा है। एक तो उस जब हम बुरनोई की बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि साउथ चाइना सी में वो किस प्रकार से अपना दादागिरी कर रहा है, मगर यहाँ पर भी इंडियन ओशन में उसकी 10 से 15 सबमरीन एट अ टाइम कब होती है, इसमें कोई शक नहीं कि जो PLA नेवी है आज की तारीख में सबसे बड़ी नेवी बन के उभरी है नंबर ऑफ शिप्स में। वो अलग बात है, क्वालिटी में अभी भी अमेरिकन नेवी जो है काफी आगे है, क्योंकि उनके पास 13 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि इनके पास 2 हैं, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जो चीन है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से 3 डिवीजन लेके अप्रैल 2020 में आया, अभी भी डिप्लॉयमेंट है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, और दोनों देशों ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। भारत ने भी बहुत जबरदस्त अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। कहना चाहेंगे आप, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का स्टेटस मजीद अपग्रेड करने में लगे हुए हैं? देखें, अगर मैं अनबाइस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्वा थिंग, ही इज डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जब IT हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, दिस इज हाउ इट कुड बी। और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेकर चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो की थिंग इज दैट ही इज़ टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। दे आर डिलीवरिंग टू द पीपल। और जो लोगों को जब रोजगार मिलता है नेचुरली वोट फिर उसके पास जाता है एंड ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। वी शुड। आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कभी किसी मुल्क में जाके इस तरह बातचीत या डीलिंग कर सकते हैं कि भाई आप आए और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं? देखिए, बातचीत तो चल रही है, पहले भी चल रही थी, अभी जो भी रहे हैं, आई एम बीइंग अनबाइस्ड, जो लोग भी रहे हैं उन्होंने कोशिश की। लेकिन मामला ये है आपके यहाँ पर पॉलिसीज उसका कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी नहीं होगी, फॉर इंस्टेंस नून लीग आती है वो 5 साल 10 साल मनसूबा लगाती है, पीपल्स पार्टी आती है वो उसको खत्म करके अपने मनसूबे स्टार्ट करती है, खान साहब आए उनके कुछ अपने टारगेट्स है उस लिहाज से चले। जब तक आपकी पॉलिसीज आवाम के साथ नहीं होंगी, अपने मुल्क के साथ नहीं होंगी, जिस तरह मोदी की है, आप डिलीवर नहीं कर सकते। मोदी ने अपने मुल्क को माशी ताकत बनाया है और वो उस तरीके से इज्जत ले रहा है। आपको यहाँ पे मतलब यह है कि जो अपने दोस्त मवालिक है वो घास नहीं डालते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।